अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी। सो हम हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 के बारे में आज बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे बाकी के सीरीज़ भी देखना चाहते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे सीरीज़ हैं मेरे, वो सब आप सबके लिंक आपको इसी पर मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले, तो इस चैप्टर में हम लोग मेडिवल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट द एंटायर क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी जो है वो डील करती है मेडिवल इंडिया के साथ। तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था एंशिएंट इंडिया के बारे में, क्लास 7 में पढ़ा था मेडिवल इंडिया के बारे में। अगर आप डिवीजन को देखते हैं तो एंशिएंट इंडिया जो है 5 लाख साल से लेके 2 लाख साल से 5 लाख साल से लेके 700 एडी तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज एंशिएंट पीरियड। 700 एडी से लेके 1000 एडी तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज अर्ली मेडिवल पीरियड। फिर 1000 एडी से 1857 लेटर मेडिवल पीरियड एंड देन स्टार्ट्स द मॉडर्न इंडिया। तो ये डिवीजन हम जानते हैं। तो अब तक जो मैं आपको बता रही हूँ कि अब तक की जो क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी है उसमें हम लोग मेडिवल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हमने काफ़ी सारे सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत पढ़ा, उसके बाद गुप्ता पीरियड पहले पढ़ा, फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ा, फिर देन वी रेड अबाउट द मुगल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम जो है एंटर कर चुके हैं कुछ 16-17 सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। और सिर्फ हम उसी टाइम पीरियड पर स्टिक नहीं हो रहे हैं। हमने एक तरफ तो किंगडम्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से किंगडम्स आ रहे हैं, कौन कौन से राजा आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो लास्ट कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने देखा था आर्ट और आर्किटेक्ट के बारे में देखा था, हमने ट्राइब्स के बारे में देखा था चैप्टर नंबर 7 में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं भक्ति के बारे में, राइट। तो हम अब रिलीजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम अलग अलग टॉपिक को उठाते हैं तो उसमें से टॉपिक है कि भाई उस टाइम पे जो है रिलीजन या ये कैसा था, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। जो रिलीजन था वो तो आपको मालूम ही है, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा अलग से होता है जिसको हम भक्ति पीरियड कहते हैं कि लोग जो है भक्ति मार्ग की तरफ चलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, वो क्या कारण होते हैं, और भक्ति मार्ग जो है मेन मार्ग से कैसे डिफरेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सिंस इट इज़ क्लास 7 तो आई विल बी स्टिकिंग टू क्लास 7 में जो दिया हुआ है हिस्ट्री एनसीईआरटी में, हम उसी पे स्टिक करेंगे, क्योंकि जो डिटेल चीज़ें हैं जैसे जैसे क्लासेस एडवांस करती हैं हम तब बात करेंगे। लेकिन क्योंकि क्लास 7 एनसीईआरटी है तो आपको ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ओवरव्यू मिलना चाहिए कि ओके दिस इज द स्ट्रक्चरल फ्रेम जिसके अंदर हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन लॉट्स ऑफ चेंजेस टुक प्लेस इन द रिलीजियस फ्रंट। बहुत सारे रिलीजियस चेंजेस आते हैं, आप जानते हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म का आगमन क्यों हुआ था, क्योंकि लोग जो थे वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे रिचुअल से। ये सब हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, क्लास सेग्रीगेशन हो जाती है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है। बहुत सारे लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडॉप्ट करते हैं। स्पेशली जैनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, वैश्य कम्युनिटी जो कि एक्चुअली में ट्रेड करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी हो गई, लेकिन उसको जो सोसाइटी में जो स्टेटस है वो उसको अभी भी लेटर स्टेटस मिला हुआ था। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय को जो स्टेटस मिला हुआ था वो वैश्य को नहीं मिला हुआ था। और जो फोर्थ वर्णा है, अगर हम उसकी बात करते हैं शूद्र, तो उनको तो बहुत ही ऑप्रेस था। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जितनी भी वैश्य कम्युनिटी होती है वो मास कन्वर्जन करती है जैनिज्म में। इस तरीके से आपने देखा था, ये हमने एंशिएंट टाइम पीरियड में पढ़ा था। अब हम बात करें कि जो चेंजेस हैं उसने रिलीजन को मोर कॉम्प्लेक्स बना दिया। ओके, अब क्या हुआ, हिंदुइज्म पहले से था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हम मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं। हिंदुइज्म है वहाँ पे, मोस्टली जो है वो वैदिक पीरियड चल रहा है, मतलब वेदास को माना जा रहा है, सुप्रीम माना जाया था। बीच में बुद्धिज्म और जैनिज्म आते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करते हैं। हिंदू जो होते हैं अपने कुछ रिलीजन में रिफॉर्म करते हैं कि भाई हमें कुछ बुराइयों को ठीक करना पड़ेगा, लोगों को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा और ज़्यादा लोगों को, ताकि वो हमारा धर्म छोड़ के ना जाएं। लेकिन ये वही टाइम पीरियड है जब क्या हो रहा है, मुस्लिम जो रिलीजन है उसका आगमन हो जाता है। मेडिवल इंडिया के टाइम पे मुस्लिम का आगमन हो जाता है। आपने देखा दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल्स, तो अब एक इस्लामिक धर्म भी आ जाता है। तो अब इस्लाम में भी लोग कन्वर्जन करते हैं, यहाँ पे वो धर्म को लेके आते हैं, वो बहुत सारे लोग इस्लाम में कन्वर्जन करते हैं। इस्लाम के अंदर भी अपनी खुद की कुरीतियाँ हैं, तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई इस्लाम के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमने इस एक धर्म को छोड़ा, फिर इस्लाम के अंदर दूसरा प्रॉब्लम आ गया। तो इस तरीके से जो है ये वो वाला टाइम पीरियड है। अब क्या हो रहा है, क्रिश्चियनिटी भी आ रही है धीरे धीरे। हमने बात किया था क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, ये ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये ट्रैवल जैसे जैसे कर रहे हैं वॉयज पे, हमने देखा कि हमारा जो ट्रेड हो रहा है, हमारे स्पाइसेस का, हमारे क्लोथ का,
जो कपड़े और जो यहाँ के मसाले थे वो अलग अलग यूरोपियन देशों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे थे। तो यूरोपियन जो लोग हैं वो हमारे देश में किस तरीके से आ रहे हैं, यूरोपियन लोग हमारे देश में ट्रेड करने के पर्पज़ से आते हैं। अब अगर कोई ट्रेड करने के पर्पज़ से आता है तो उसके साथ जो है धर्म को फैलाने वाले लोग भी आएंगे, तो धर्म फैलता है, तो क्रिश्चियनिटी का आगमन भी होता है। तो ये वो टाइम पीरियड है, क्रिश्चियनिटी भी आ रही है, हिंदुइज़्म भी है, इस्लाम भी है, सिखिज़्म भी है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तब जो है लोग, कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो इन सब चीज़ों से परेशान है, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे वो सिख, उनको रिचुअल्स के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, राइट। तो उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। उन्होंने बोला कि अगर गॉड को ही प्राप्त करना है तो क्यों हमें इतने सारे रिचुअल्स में पढ़ना है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, उसकी फिलॉसफी को हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उसकी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ लोगों को लग सकता है कि हमने इस चैप्टर में ये डिस्कस नहीं किया कि भाई एक जो मोनोइज़म जो है, अगर हम उसको बात करते हैं कि एक गॉड है, या ड्यूअलिज्म की बात करते हैं, तो उसको आपने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। तो आई एम अगेन टेलिंग यू दैट दिस इज़ हिस्ट्री क्लास, हम उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसकी फिलोसफिकल डिस्कशन को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में लेंगे जब हम उस टॉपिक को डिटेल में लेंगे, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि अनइक्वल सोशल क्लासेस थी, इल ट्रीटमेंट था लोअर क्लास का, इसकी वजह से उनको टेम्पल में एंट्री नहीं मिल रही थी, उनको भगवान को पूजा करने के लिए भी रोका जा रहा था। तो ये सारी चीज़ों ने क्या किया, इन सारी चीज़ों ने जन्म दिया नए रिलीजन को। लोगों ने देखा, ज़रूरी नहीं है कि वो लोअर कास्ट के लोग थे, हमेशा अपर कास्ट के लोगों ने भी देखा, दोज हु वर रैशनल, जिनको जो अपनी रैशनैलिटी के साथ काम करते हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये इस धर्म, मतलब धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। क्यों ऐसा है कि वन टाइप ऑफ पीपल आर ट्रीटेड एज अ सुपीरियर टू अदर टाइप ऑफ पीपल, वो भी सिर्फ जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर होना चाहिए था, लेकिन जन्म के आधार पर देखा उन्होंने, तो वो लोग भी जो है भक्ति मार्ग पर आते हैं। सो जो नए फॉर्म ऑफ वर्शिप है वॉज प्रीच बाय डिफरेंट सेंट्स ऑफ हिंदूज एंड इस्लाम। मैंने आपको बताया हिंदू भी थे वो जो भक्ति मार्ग को प्रीच करते थे, इस्लामी भी थे। दैट केम टू बी नोन एज भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। तो इस टाइम पे आपको देखने को मिलती है भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। सूफी, अगर भक्ति मूवमेंट कहेंगे तो वो हिंदू वाले लोग थे जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे, लेकिन उसमें से निकले थे। सूफी को अगर हम बोलेंगे तो वो इस्लाम में से निकले, राइट। सो दीज मूवमेंट्स इवॉल्व सिंस 8th सेंचुरी फ्रॉम साउथ इंडिया एंड देन टू महाराष्ट्र। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, देखिए बेसिक पढ़ रहे हैं हम, स्टार्ट कहाँ से हो रही है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट जिसको कहेंगे, दोनों कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो स्टार्टिंग हो रही है उनकी साउथ इंडिया से, और धीरे धीरे वो सारे जगह पर फैल जाती है, महाराष्ट्र एंड देन नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ओके। अगर हम एक ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इसमें बात करेंगे आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडियन, नयनार्स एंड अलवर्स। दो तरीके के लोग थे, नयनार्स थे और अलवर्स थे। फिलॉसफी, भक्ति की फिलॉसफी क्या है, बसवानाज वीराशैविज्म, सेंट ऑफ महाराष्ट्र, नाथ पंथी, सिद्धाज, योगीज, इस्लाम, सूफिज्म, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट, कबीर, गुरु नानक, मार्टिन लूथर। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग, इन सब टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। तो अगर हम बात करते हैं आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, तो अलग अलग आइडियोलॉजी में बोला गया, डेवलप्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। तो क्या हुआ, आइडिया ऑफ ए पर्सन पासिंग थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ। एक ऐसा था, काफ़ी सारे धर्म ये बोलते थे कि भाई हमारा बर्थ और रीबर्थ होता है, हम अपने कर्म करते हैं, कर्म के हिसाब से हमारा जन्म होता है। मान लीजिए आप अगर शूद्र जाति में, शूद्र वर्णा में अगर आप बॉर्न होते हैं, तो इसका मतलब आपके पुराने कोई कर्म है कि आपको शूद्र बन गए, अभी आपको ये काम करना पड़ेगा। इस तरीके की रिलीजियस फिलॉसफी उस टाइम पे प्रोमिनेंट थी, कि मतलब वो इसलिए प्रोमिनेंट थी कि अगर आपको जिस वर्ण को डेजिग्नेट कर दिया गया आपको, अब वही करते रहिए, वो इसलिए बनाई जा रही थी। मतलब अगर आप क्षत्रिय हैं, हो सकता है आप क्षत्रिय हैं, मतलब क्षत्रिय बाय बर्थ आपको किसी फैमिली में जो क्षत्रिय फैमिली है, और हो सकता है कि आप आर्ट में बहुत अच्छे हों, कुछ और काम करने में बहुत अच्छे हों, ज़रूरी थोड़ा आपको लड़ाई ही लड़नी है। या हो सकता है आप ब्राह्मण हैं, ज़रूरी नहीं आपको ये पूजा करते रहने हैं मंदिर में पूरा टाइम, हो सकता है आपको आप वॉरफेयर में अच्छे हो। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बर्थ के आधार पर ये बोला जाता था, ये वाली फिलॉसफी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी कि आप बर्थ और रीबर्थ का साइकिल है, आपके पुराने जन्म के कर्म जो हैं उसकी वजह से आप किसी पर्टिकुलर वर्णा में बॉर्न हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें थी। सो गुड एंड बैड डीड्स एंड द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन ग्राउंड, वही सारा चल रहा था वहाँ पे कि भाई आप बर्थ से ही जो है, आपका बर्थ इसीलिए होता है एक पर्टिकुलर वर्णा में क्योंकि आपके अच्छे या बुरे कर्मों की वजह से, इसलिए आप इस जन्म को ऐसे ही बिताइए, मतलब आप अपने अगले जन्म को सुधारिए, राइट। तो ये जो आइडियाज़ थे दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी पीपल। तो आता था जैनिज्म और बुद्धिज्म।
दैट शोज देम द वे टू ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। अगर आप बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ेंगे तो वो ये कहेगा बर्थ और रिबर्थ के चक्कर में नहीं पड़ते। वो जो अगर आप बुद्धिज्म में देखते हैं कि जो वो 12 वाला जो साइकिल है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। सेम जैनिज्म बिलीव नहीं करता बर्थ रिबर्थ में, राइट। तो सम वर अट्रैक्टेड टू द आइडियाज ऑफ सुप्रीम गॉड। तो इसकी वजह से क्या था, लोग इतने कंफ्यूज एंड परेशान थे तो उनको एक नया आइडिया अट्रैक्ट करता है, दैट इज सुप्रीम गॉड। गॉड जो है सबसे सुप्रीम है, हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम द बॉन्डेज इफ अप्रोच थ्रू डिवोशन। तो उन्होंने कहा कि भाई एक नया आइडिया आता है जो भक्ति मार्ग का आइडिया है कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, पूरे डिवोशन से भक्ति करते हैं, तो वो आपकी बॉन्डेजेस को तोड़ देता है। आपका जो जन्म मरण का जो साइकिल है जिसमें कि आपको फिर से जन्म लेना है किसी दूसरी जाति में या जो भी, उसको वो तोड़ देता है। तो ये बोला गया, भगवद गीता में भी इसको बताया गया। शिव विष्णु दुर्गा बिकेम द सुप्रीम डेटीज। ओके, एक चीज़ कॉशन, मतलब इस चैप्टर को पढ़ते वक्त और पढ़ाते वक्त दोनों ही चीज़ों पे, ये जो जितनी बातें मैं बोल रही हूँ दिस इज एनसीईआरटी व्यू। ओके, इसमें मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म जाति विशेष के बारे में अगर कुछ कहती हूँ तो दीज ऑल आर, आई एम जस्ट टीचिंग यू हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक मुझे जो बता रही है मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ, जस्ट फॉर टीचिंग पर्पस। रेस्ट आपका खुद का दिमाग है, आप उसे अप्लाई करिए, ठीक है। तो क्या हुआ, शिव विष्णु दुर्गा जो थे ये सुप्रीम भगवान बने थे उस टाइम पर। जो पुराण से दे ऑल्सो लेड डाउन द आइडिया दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। देखो, वेदों के बाद में जो पुराण लिखे जाते हैं ना, पुराण भी ये बोलते हैं कि अगर आप भक्ति मार्ग से मतलब डिवोशनल हैं आप, तो चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, जरूरी नहीं है कि अगर ब्राह्मण हैं आप तो ही आप भगवान के ज़्यादा करीब है। नो, आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, अगर आप जो है डिवोशन के साथ भक्ति करते हैं, डिवोटेड हैं गॉड के प्रति, तो गॉड की ग्रेस जो है आपके ऊपर भी आएगी। तो ये पुराण में भी लिखा गया। कंसेप्ट ऑफ भक्ति वॉज अडॉप्टेड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये इन्होंने भी अडॉप्ट किया बुद्धिज्म और जैनिज्म में। भगवद गीता की अगर हम बात करते हैं तो भगवद गीता क्या है जानते हैं हम सारे। भगवद गीता जो है वो उपदेश हैं जो कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिए थे जब वो अर्जुन को लगा था कि उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे जो उसको उपदेश दिया जाता है वो उसको लिखा गया भगवद गीता में। मतलब वो जो उपदेश है वो पूरा का पूरा उपदेश है वो भगवद गीता। तो इट इज कंपाइलेशन ऑफ अर्जुनास मॉरल क्वेश्चन। तो अर्जुन को जो जो मॉरल क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई मैं अपने लोगों को कैसे मारूं, ये तो मेरा टीचर है, ये तो मेरा वो है, मतलब मेरे भाई हैं, कजन्स हैं मेरे, इनको कैसे मैं मार दूं। तो वो जो मॉरल क्वेश्चन आ रहे थे उसके जो आंसर देते हैं श्री कृष्णा, जो गॉड हैं, जो उनके साथी भी हैं, मतलब उनका रथ चला रहे हैं, वो उसके आंसर्स को देते हैं। सिंस ही इज़ अ गॉड, तो उनकी जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा विजडम वाले वर्ड्स हैं, उसको भगवत गीता बोला जाता है, राइट। पुराण में क्या था, व्यास ने जो पुराण, व्यास इज द कंपोजर ऑफ पुराण, तो ओनली वन पुराण वॉज कंपोज्ड इनिशियली। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि जिस टाइम पुराण का कंपोजिशन हुआ था सबसे पहले सिर्फ एक पुराण लिखा गया था, फर्स्ट वाला, बाकी के जो 18 टोटल हैं वो लेटर ऑन लिखे गए हैं। इसीलिए आप देखेंगे अगर कभी आपको इंटरेस्ट आता है, आपके पास वक्त होता है, अभी तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अभी आप सब लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। वंस यू बिकेम सिलेक्टेड टू योर ड्रीम जॉब्स, जो जो आपको चाहिए, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उस वक्त ज़रूर वक्त निकालिएगा। दिस इज़ माई इंसिस्टेंस। ज़रूर कोशिश करिए वेद और पुराण को पढ़ने की, नॉट बिकॉज कि आप वेद और पुराण को फॉलो करिए, नो, मैं ये कह रही हूँ वेद और पुराण को पढ़िए, अपना दिमाग अप्लाई करके इवेलुएट करिए कि देखिए पुराण जो पहले लिखा गया था और पुराण जो लेटर ऑन लिखा गया, और हिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आएगा क्योंकि उस टाइम पे इतने प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए थे, इतनी कुरीतियाँ आ गई थी, तो उनको रिफॉर्म करने के लिए पुराण भी रिफॉर्म हुए। लेटर ऑन जो पुराण में, बाद वाले पुराणों में जो बातें लिखी गई हैं वो स्टिल थोड़ी रैशनल है। जो स्टार्टिंग के सबसे पुराने वाले वेदों में जो बातें लिखी गई हैं वो इररेशनल लिखी गई हैं, आपको खुद समझ में आएगा। अगर आप देखते हैं इस मैप को, अगर आप देखेंगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप, इसको आप ज़रूर रट लेना। इसमें मेजर भक्ति सेंट्स का लोकेशन दिखाया गया, कौन कौन सी रीजन से वो एसोसिएटेड थे। ये आपको जानना क्यों ज़रूरी है, अगर आपको ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर जो संत हैं ये इस जगह से एसोसिएटेड है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को समझने के लिए। देखिए, गुरु नानक का इसमें दिखाया गया, ठीक है, जो अब पाकिस्तान वाला पंजाब वाला पार्ट चला गया, गुरु नानक। सूरदास देखिए यहाँ कहीं यूपी और एमपी के बॉर्डर के आसपास, दादू मीराबाई राजस्थान में, नरसिंह मेहता गुजरात में। ओके, मतलब उस टाइम के गुजरात महाराष्ट्र ये सब नहीं थे क्योंकि तो एक ही था ना पूरा। अब के टाइम पीरियड में है तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ये सारे कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। ज्ञानेश्वर, बासवाना, तो ये सारे आप नाम ज़रूर से रट लेना।
रामदास, चैतन्य, तुलसीदास, रायदास, कबीर, रामानंदा, वल्लभाचार्य, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? ये सारे के सारे इस रीजन में हैं। तो आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन देखिए, उत्तर प्रदेश और एमपी के पास वाला जो रीजन है, वहाँ पे भक्ति, वहाँ पे कितना ज़्यादा भक्ति फॉलो कर रहे हैं लोग, वो सारे के सारे वहाँ से हैं मोस्टली। शंकरा देवा कहाँ से हैं? ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से, ठीक है। तो ये आप इस वाले मैप को देख लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको, ओके। तो जो अब क्या हो रहा था, ये न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, मैंने बताया आपको कि साउथ इंडिया से शुरू होता है भक्ति मार्ग और वो लेटर ऑन सब जगह स्प्रेड हो जाता है। तो 7th सेंचुरी के आसपास की बात है, नई तरीके की भक्ति वहाँ पे डेवलप हो रही है। कोरिलेट आप कर सकते हैं 7th सेंचुरी में कौन था वहाँ पे, चालुक्याज थे, क्या था, आपको सारे राजाओं के बारे में पता है, दोनों को कोरिलेट जरूर कर लेना। अब हम क्योंकि भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो साउथ इंडिया में एक नए भक्ति तरीके की भक्ति आ रही है, उनको क्या कह रहे हैं हम? नयनार्स एंड अलवार्स। नयनार्स हैं और अलवार्स हैं। तो नयनार्स और अलवार्स में डिफरेंस क्या है? नयनार्स जो होते हैं वो डिवोटेड हैं शिवा के, और अलवार्स जो हैं वो डिवोटेड हैं विष्णु के। तो ये दो तरीके के कल्ट आपको देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया में भक्ति के कल्ट में, नयनार्स और अलवार्स। मतलब नयनार्स जो है शिव को की पूजा करेंगे, अलवार्स जो है वो विष्णु की पूजा करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो महेश जो है ना वो शिव हैं। तो emergence of new religious movement led by Nayanars and Alvars happened in 7th century। अच्छा देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ट्रिनिटी है। ब्रह्मा जिन्होंने बनाया है संसार, विष्णु जो चला रहे हैं, और महेश जो एंड भी कर सकते हैं, है ना, डिस्ट्रॉयर। तो जो महेश हैं वो शिव हैं, क्योंकि शिव जो है अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो ये हो जाता है। अलवार्स में विष्णु जो चला रहे हैं, तो विष्णु के अवतार्स होते हैं अलग अलग। राम जो है विष्णु के अवतार हैं। तो अलवार्स किसको फॉलो कर रहे थे? वो विष्णु को फॉलो कर रहे थे। ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा रिलीजन के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से गॉड हैं। ये स्टोरीज हैं अलग अलग कि 3 गॉड हैं, वो कौन चला रहा है, कौन ये कर रहा है, उसके फिर अवतार्स हैं, 10 अवतारों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये सब आप ज़रूर पढ़ लेना एग्जाम के लिए। सो दीज मूवमेंट्स इंक्लूड ऑल क्लास ऑफ पीपल। दे क्रिटिसाइज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड प्रीच लव फॉर शिवा एंड विष्णु। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आया था, तो वो इन रिटेलिएशन विद द वैदिक जो रिचुअल्स है उसके रिटेलिएशन में आया था। मतलब हिंदू धर्म जो वो है, वैदिक वो जो पीरियड, वो जो वैदिक जो कल्चर है वो क्या है? हिंदू कल्चर है ना। तो उसके रिटेलिएशन में जो था बुद्धिज्म और जैनिज्म आया था। जब 7th सेंचुरी में नयनार्स और अलवार्स आते हैं जो कि शिव और विष्णु की भक्ति करते हैं रिस्पेक्टिवली, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया जैनिज्म और बुद्धिज्म को। उन्होंने कहा कि हमारा जो नयनार्स वाला जो रिलीजन है और जो हमारा अलवार्स वाला जो रिलीजन है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब शिव की भक्ति करना और विष्णु की भक्ति करने को उन्होंने प्रेज किया और इनको क्रिटिसाइज किया, राइट। सो दे ब्लेंडेड द वैल्यूज ऑफ भक्ति एंड आइडियाज ऑफ लव एंड हीरोइज्म फाउंड इन संगम लिटरेचर। उन्होंने जो अच्छे अच्छे आइडियाज थे वो अपने नयनार्स और अलवार्स वो उसको फॉलो करते हैं। दे मूव्ड कंपोजिंग पोएम्स इन प्रेज ऑफ डेटीज। उन्होंने जो भगवान हैं उनकी प्रशंसा में पोएम्स लिखे एंड सेट देम टू म्यूजिक, और उसको फिर म्यूजिकल कॉम्पोजिशन के साथ बताया। पांड्याज एंड चोलास, देखिए अब आ गए ना, पांड्याज और चोलास रूलर्स थे, वो बिल्ड टेम्पल्स अराउंड दीज स्ट्रीम्स एंड विजिटेड दीज सेंट्स टू स्ट्रेंथन द लिंक बिटवीन भक्ति एंड टेम्पल वर्शिप। अब देखिए, भक्ति जो कल्चर है ना वो ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इन जहाँ पे भक्ति चल रहा था उसके चारों तरफ जो है मंदिर बनवाए। मतलब एक उन दोनों का कनेक्शन बनाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई भक्ति के चक्कर में लोग मंदिर आना छोड़ दें। उसके पीछे भी आप समझ सकते हैं, मंदिरों में आना लोगों को बहुत ज़रूरी है। क्यों, ये आप समझ सकते हैं, ताकि उनका विश्वास बना रहे अपने राजा पर, सारी चीज़ों पर। अगर सारे के सारे लोग भक्ति मार्ग पर चले जाएंगे तो मंदिर में कोई आना बंद कर देंगे। तो उन्होंने उनके आस पास में मंदिर भी बनवाए। तो सेम टाइम में 10 से 12 सेंचुरी में हेजियोग्राफीज लिखी गई एंड द पोएम्स ऑफ दीज सेंट्स वर कंपोज्ड। हेजियोग्राफीज क्या होते हैं? बायोग्राफी ऑफ द लाइफ ऑफ सेंट्स। जो सेंट्स हैं, जो संत लोग हैं जिनके बारे में, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उनके बारे में लिखा गया, उनकी बायोग्राफीज भी लिखी जा रही थी 10 से 12 सेंचुरी के बीच में। जहाँ पे भक्ति चल रही थी उसी के पास पास टेम्पल्स भी बनाए जा रहे थे। जो ये वाले लोग थे नयनार्स और अलवार्स, ये क्रिटिसाइज किसको कर रहे थे? बुद्धिज्म और जैनिज्म को। अच्छी अच्छी बातें उनकी उठाई गई थी उसमें से, राइट। अब आप देखिए मणिकावा सागर, मणिकावा सागर है ये। मणिकावा सागर के बारे में हम पढ़ेंगे। 9th सेंचुरी तमिल सेंट हु रोट तिरुवाक्षकम, अ बुक ऑफ शिव हाइम्स। शिव के बारे में जो पोएम्स लिखी गई हैं उसकी बुक है तिरुवाक्षकम, जिसको लिखा है मणिकावा सागर। मणिकावा सागर जो है तमिल के एक सेंट हैं, संत हैं तमिल के, तमिल सेंट हैं ये। उन्होंने शिव की प्रशंसा में कुछ पोएम्स लिखे, उसको तिरुवाक्षकम बोला गया किताब को।
तो वो जो थे, ही वॉज द वन ऑफ द मेन ऑथर ऑफ शिवाइट तिरुमलाई, हिज फिलोसफी वॉज शिव भक्ति। तो ये मणिकावा सागर जो संत हैं, ये उनका देखिए स्टैचू बनाया गया, उनका स्टैचू है ये मणिकावा सागर। उन्होंने शिव के बारे में पोएम्स लिखे हैं, तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है। तो सवाल आपको हो सकता है कि मणिकावा सागर कौन है? तमिल पोएट हैं ये, तमिल सेंट हैं ये, जिन्होंने शिव की प्रशंसा में, शिव गॉड की प्रशंसा में लिखी हैं ये सारी पोएम्स। फिर अब हम बात करते हैं फिलॉसफी एंड भक्ति। हम बात करते हैं सबसे पहले शंकरा की। तो शंकरा जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर थे केरला में इन 8th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी में, ये 8th सेंचुरी में शंकरा जो थे वो वहाँ पे थे। तो एडवोकेटेड द अद्वैत और द डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस। शंकरा जो हैं उन्होंने क्या बोला? शंकरा ने बोला कि उन्होंने फिलॉसफी दिया अद्वैत, मतलब ड्यूअलिज्म नहीं है, भगवान और सोल जो है वो एक है। वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड, जो इंडिविजुअल है मतलब अगर हम लोग हैं और जो भगवान है वो दोनों एक है। इंडिविजुअल सोल और गॉड को एक बोला उन्होंने, अद्वैत। द्वैतता नहीं है, द्वैत मतलब ड्यूअलिज्म, अद्वैत बोला उन्होंने, दो हैं लेकिन वो अद्वैत है, दोनों एक ही हैं। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड टू बी इल्यूजन, उन्होंने बोला वर्ल्ड जो है माया है, माया। एंड प्रीच रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने बोला क्योंकि वर्ल्ड माया है, अल्टीमेटली गॉड और जो इंसान है वो दोनों एक हैं, तो गॉड मतलब छोड़ देना चाहिए मायावी संसार को। तो ये उनकी मतलब शॉर्ट में मैंने आपको बताया, फिलॉसफी काफ़ी लंबी है वैसे फिलॉसफी। फिर एक और फिलॉसफर है रामानुज, जो कि 11वीं शताब्दी में आए। तो वो क्या है, ये तमिलनाडु से, वो कहाँ से थे? शंकराचार्य थे केरला से, अब तमिलनाडु से हैं रामानुज। तो उनका क्या था, वो डीपली इन्फ्लुएंस थे अवराज से। फॉर हिम इंटेंस डिवोटिज्म, अवराज नहीं है ये, अल्वराज होगा, जो हमने यहाँ पढ़े थे अल्वराज। ओके, तो ये मिस्टेक होगा। ओके, तो ये जो थे अल्वराज से काफ़ी इंटेंस, फॉर हिम इंटेंस डिवोशन टू विष्णु इज द अल्टीमेट मीन्स ऑफ सैल्वेशन, क्योंकि अल्वराज जो है किसको फॉलो कर रहे हैं? अल्वराज फॉलो कर रहे हैं विष्णु को, तो वो अल्वराज से ही इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने कहा कि विष्णु की भक्ति जो करेंगे तो अल्टीमेटली हमको मिल जाएगा सैल्वेशन। ही प्रोनाउंस द डॉक्ट्रिन ऑफ वशिष्ठ अद्वैत, उन्होंने जो डॉक्ट्रिन दिया, उन्होंने जो फिलॉसफी दिया वो था विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत क्या कहता है? His doctrine inspired a new strand of bhakti that subsequently developed in North India. देखिए, मैं फिलॉसफी के टॉपिक्स जब लूँगी ना आपको, तो मैं एक अलग से क्लास लूँगी थोड़ी देर के बाद, जब आप कुछ क्लासेस सीनियर पे चले जाएंगे उसके बाद मैं आपकी एक अलग से क्लास ले लूँगी, जिसमें आपको मैं फिलॉसफीज़ ही पढ़ा दूँगी सारी की सारी जो भी हैं, ये रामानुज की फिलॉसफी और तीनों की फिलॉसफी कैसे डिफरेंट है, राइट। फिर एक और जो हम बात कर रहे हैं, बसवाना वीर शैविज्म। बसवाना वीर शैविज्म क्या है? वीर शैविज्म मूवमेंट जो था वो बसवाना वॉज इन रेसिप्रोकेशन टू द कनेक्शन बिटवीन भक्ति मूवमेंट एंड द टेम्पल वर्शिप। वो ये कह रहे थे, देखो मैंने आपको बताया था जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है तो जो हिंदू जो पूजा रिलीजन जो फॉलो करते हैं उनको थोड़ा डर लगता है, तो उन्होंने टेम्पल उसके पास में बना दिया और उन्होंने ऐसा प्रीच करना शुरू किया कि भक्ति जो है वो टेम्पल से जुड़ी हुई है। तो ये बसवाना वीर शैविज्म जो है मूवमेंट जो है, इसमें जो है बसवाना इज अ पर्सन, तो उन्होंने बोला कि भाई उनको बहुत मतलब इस चीज़ के रेसिप्रोकेशन में उन्होंने ये लेकर आए कि भक्ति का और टेम्पल वर्शिप का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब जो कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जा रहा था उसके रेसिप्रोकेशन में ये आता है। तो दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका में ये मूवमेंट बिगेन होती है, बसवाना वीर शैविज्म। किसके द्वारा? बसवाना के द्वारा। तो वीर शैव स्ट्रांगली आर्ग्यूड फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एंड अगेंस्ट द ब्राह्मण आइडियोलॉजी अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। अब वो देख लीजिए, वो ब्राह्मण आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने टेम्पल और भक्ति की कनेक्शन को ब्रेक करने की बात की। उन्होंने कहा कि भक्ति का टेम्पल से कोई लेना देना नहीं है। दे वर अगेंस्ट द टेम्पल रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जैनिज्म बुद्धिज्म आए तो उन्होंने, हिंदू धर्म ने अपने आप को रिफॉर्म किया। अब क्या हुआ, एक भक्ति और आ गया। भक्ति कहता था कि भगवान को हम सीधा सीधा डिवोशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो टेम्पल में लोग बैठे हुए थे उनको डर लगना शुरू हो गया कि अब लोग टेम्पल में नहीं आएंगे, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उस जगह पे टेम्पल बनाना शुरू कर दिया जहाँ पे भक्ति वाले जो संत रहते हैं, ताकि दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो पाए। उनके जाके मिलते होंगे, उनसे बातें करते होंगे, ताकि लोगों को लगे कि भक्ति जो है टेम्पल में जाके भी आप भक्ति कर सकते हैं, काइंड ऑफ। फिर बसवाना वीर शैविज्म जब आता है, जो कि कर्नाटका में आता है, वो इसी चीज़ के अगेंस्ट में आता है। उन्होंने कहा कि भक्ति का टेम्पल से कोई लेना देना नहीं है, भक्ति अलग है, टेम्पल वर्शिप जो है कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में बात किया। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हेड में थोड़ा समझ लो।
फिर हम बात करते हैं द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के संत की बात करते हैं। तो देवर मेनी सेंट्स इन महाराष्ट्र बिटवीन 13 टू 17 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे संत वहाँ पे आते हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं उसके अंदर? ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, एकनाथ, तुकाराम। वुमेन की बात करें तो उसमें शाखूबाई जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट संत रही। नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, ये सारे के सारे कुछ नाम हैं जो कि महाराष्ट्र में संत रहे। देयर फॉर्म ऑफ भक्ति फोकस्ड इन विट्ठल। विट्ठल कौन है? विट्ठल भी एक तरीके के विष्णु है। विट्ठल जो देव हैं, ही इज अ विष्णु अवतार। ओके। टेम्पल ऑफ पंधारपुर जो टेम्पल है, एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। दे रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल। देखो वो कहते थे, जो ये वाले संत थे, बेसिकली विट्ठल जो है विष्णु का जो भगवान है का रूप है, जो उसको मान रहे थे, लेकिन वो हर तरीके के रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए मना करते हैं। ये जो लोग हैं ना, देखिए, इनको आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर इन्होंने गॉड का डेटी मतलब का स्टेचू रखा भी है ना सामने, विट्ठल भगवान का अगर आपको मिलता है मूर्ति, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रिचुअल्स को उस टाइम पे प्रैक्टिस करने के लिए बोलते थे। अब अगर उसके बीच में डिस्टॉर्शंस हो गए होंगे तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं, बट एट दैट टाइम दे वर सेइंग कि रिचुअल्स में फॉलो मत करो। तभी तो इनको भक्ति सेंट कहा गया ना, तभी इनको संत कहा गया, क्योंकि वो रिचुअल्स में नहीं फॉलो करते थे कि आप यज्ञ करो, आहुति चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, दान दक्षिणा दो, नो, कुछ नहीं। तो ये जो थे संत, ये महाराष्ट्र के संत थे। ओके। ये इन्होंने और क्या रिजेक्ट कर दिया? दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रेफर टू स्टे विद इन देयर फैमिलीज। उनकी भक्ति मार्ग और भी आगे था। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है अपने घर बार को छोड़ने की, आप अपने घर बार के अंदर रहकर अपनी फैमिली लाइफ को बिता कर भी भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। सो न्यू आइडिया इमर्ज एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति लाइज इन शेयरिंग अदर्स पेन। उन्होंने यही बोला, ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे संत महान संत रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर आप दूसरों के पेन को समझ पाते हैं, वही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आप भक्ति मार्ग में सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में भी चले गए और आप इतने ज़्यादा गुस्सैल हैं, आपके सामने कोई आया, आपने उसको श्राप दे डाला, इस टाइप का अगर आपका है बिहेवियर, तो किस बात का मतलब संत नहीं है ना। इसका मतलब इतना अपनी भावनाओं के ऊपर अगर जिसका कंट्रोल नहीं है, आप उसको कैसे संत कह सकते हैं? संत का तो मतलब है कि उसने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, राइट। तो ये चीज़ें समझिए। तो इस टाइम पे ये सारी बातें बोली जा रही थी। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं नाथपंथी, सिद्धाज एंड योगीज के बारे में। अब ये कौन थे? ये जो थे नाथपंथी, सिद्धाज और योगीज, ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि भाई घर बार छोड़ दो। इससे पहले हम क्या कर रहे हैं? इससे पहले हम विट्ठल वाले भगवान और महाराष्ट्र के संतों की बात कर रहे हैं। वो कहते थे कि घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, वहीं रहो। ये क्या कहते थे? नाथपंथी, सिद्धाज और योगीज कहते थे घर बार सब छोड़ के आ जाते थे। तो ये एडवोकेट क्या करते थे? रिनंसिएशन टू द वर्ल्ड, टू देम सैल्वेशन लाइज इन मेडिटेशन। वो कहते थे ये वर्ल्ड जो है इसको छोड़ दो, क्योंकि ये खत्म होना है। ऑब्वियस सी बात है, वो सही कह रहे, बट एक्सट्रीम मार्ग पर चले गए। एक्सट्रीम मार्ग पर वो कहते हैं मेडिटेशन से ही आपको भगवान की प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी। टू अचीव दी दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो अगर आप योगीज को देखेंगे तो वो क्या करते हैं? सिद्धियां प्राप्त करते हैं। मतलब कि आपने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कि मान लीजिए 12-12 साल तक वो अपनी उसमें बैठे हुए हैं, एक ही सेम आसन में बैठे हुए हैं, हिलते नहीं हैं वहाँ से। मतलब उनकी पूरी बॉडी थिन लीन हो जाती है, सारी मसल्स वेस्ट हो जाएंगी, खाते भी नहीं है, और वो सिद्धि कर रहे हैं, वो जिंदा हैं। और कुछ आपने ऐसे ऋषियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा कि वो समाधि में बैठे थे, सालों साल वो जिंदा रहे, और कब उन्होंने अपने प्राण त्यागे? उसी समाधि में। तो इसलिए उनको बोला जाता है कि वो समाधि में जिंदा है, ऐसा भी बोला जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज फोकस करते थे अपने मेडिटेशन करने, उसके ऊपर वो फोकस करते थे, सिद्धीज और योगीज। सो दे बिकेम पॉपुलर अमंग द लोअर ग्रुप। तो जो लोअर ग्रुप है उसके अंदर ये ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, लोअर कास्ट वाले जो ग्रुप है उसके बीच में। तो नाथपंथी घर को छोड़ देते थे, सिद्धाज और योगीज बोलते थे कि अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करो, अपनी आसन करो, अपने माइंड को ट्रेन करो कि भाई आपका माइंड अगर ये चाहता है अगर बैठना है तो बैठना है, इस तरीके का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इस्लाम एंड सूफिज्म की। तो इस्लाम और सूफिज्म वर मुस्लिम मिस्टिक। इस्लाम जो था धर्म, इस्लाम धर्म हमारे देश में आया लेटर ऑन, जब इस्लाम वाले रूलर्स हमारे देश में आते हैं तो लोगों ने इस्लाम को अडॉप्ट किया। लेकिन इस्लाम के अंदर की कुरीतियों की वजह से लोगों को वो भी, मतलब जो सूफी संत बने वो उसी वजह से बने क्योंकि इस्लाम में भी हिंदू धर्म की तरह कुछ कुरीतियाँ थी। तो संत और सूफीज अडॉप्टेड आइडिया ऑफ ईच अदर। संत जो थे अगर हमारे हिंदू धर्म वाले, और सूफीज जो थे मुस्लिम धर्म वाले, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहते थे। दोनों को पता था कि दोनों किस लिए बने हैं, अपने अपने धर्मों की बुराइयों को देखने के बाद उन्होंने वो भक्ति मार्ग या सूफी मार्ग अडॉप्ट किया है। तो वो एक दूसरे के आइडियाज़ को अडॉप्ट करते थे हमेशा।
तो इस्लाम जो था प्रोपोगेट स्ट्रिक्ट मोनोथीइज्म, वो बोलता है, इस्लाम बोलता है कि एक गॉड है, हमारी तरह उनके कोई 38 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। सूफीज प्रोवाइडेड इस्लाम विद एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन। सूफीज्म क्या कहता है कि भाई आपको वो एक गॉड की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर वो अपने कुरान शरीफ को गॉड मानते हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सूफीज्म कहता है कि आप अपने आप से, जो सब जगह सर्वत्र प्रेजेंट है जो गॉड, उसकी भक्ति कहीं पे भी बैठ के कर लो, आपको मिल जाएगा। सो सूफीज सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। मतलब जैसे एक कोई प्रेमी जो है, प्रेम में जो इंसान है, वो अपने प्रेमी का जिस तरीके से इंतज़ार करता है, तो सूफीज़म में भी बिल्कुल उसी की तरीके से भगवान की भक्ति की जाती है। ओके, सूफी कंपोज पोएम्स, सम इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट्स वर गजाली, रूमी, सादी, ये सारे के सारे आपको ये कुछ सूफी सेंट्स के नाम है। अब आपको बहुत सारी दरगाहें भी मिलेंगी, दरगाह जो बनी हुई हैं। सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड लाइक नाथ पंथी सिद्धाज एंड योगीज। सूफीज भी कहते थे कि भाई ट्रेनिंग, आप अपने माइंड बॉडी की ट्रेनिंग कर सकते हैं। से दे डेवलप इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र अंडर द कंट्रोल ऑफ पीर और मास्टर। जो उनके पीर बाबा जिसको बोलते हैं ना, आपने देखा होगा जो मज़ार पे जाते हैं, हाँ पीर बाबा होते हैं वहाँ पे, तो पीर बाबा क्या करते हैं, वो एक कंट्रोल सिखाते हैं अपने डिसाइपल्स को कि अगर आप कंट्रोल करते हैं तो अपनी सिद्धीज में भी क्या बोला जाता है कि अपनी जो सुपर नेचुरल जो पावर्स हैं जो आप ही के अंदर मौजूद है, आप उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप लगातार मतलब उस प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी वो पावर्स जो होती हैं एक्टिवेट हो जाएंगी। तो यही बोलते हैं सिद्धीज और योगीज भी, और यही बोलते हैं सूफीज में जो पीर बाबाज हैं उनके। ओके, तो 11वीं शताब्दी में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सूफी सेंट्स सेटल इन द सब कॉन्टिनेंट दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सूफी सेंटर्स। जैसे सूफीज्म बढ़ा तो उसके बाद सूफी सेंटर्स डेवलप हो गए, और सूफी सिलसिला जिसको बोलते हैं ना, कौन से सिलसिला से बिलोंग करते हैं, तो वो सूफी कौन, मतलब आपका सबसे पहला मास्टर था, तो उसकी वजह से उनके सिलसिला भी शुरू हो गए। चिश्ती सिलसिला वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है। ओके, सम टीचर्स ऑफ द सूफी आर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर के, उनकी दरगाह जो है उनका वो चिश्ती सिलसिला है। सो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, ये अलग सिलसिला है। बाबा फरीद ऑफ पंजाब, वो एक अलग वो सिलसिला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन निज़ामुद्दीन दरगाह वाले, तो ये अलग अलग सिलसिला है। तो इनके अलग अलग सिलसिला वाले जो लोग थे ये थे। तो सूफी मास्टर हेल्ड असेंबलीज एट देयर खानकाज और हॉस्पाइसेस। तो जो उनकी जगह जो होती थी वहाँ पे वो असेंबलीज भी लिया करते थे। ओके, जो उनके पास होता था। सूफीज्म में भी यही है, कोई कास्ट कोई क्लास का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई भी उनके पास आ सकता है, किसी भी क्लास किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ। सो सभी बैकग्राउंड के जो डिवोटीज हैं उनके पास आते थे। द सूफीज वर एट्रीब्यूटेड विद मिराकुलस पावर। ऐसा बोला जाता है कि उनके अंदर मिराकुलस पावर होती है। वो मिराकुलस पावर आती कहाँ से थी, मतलब इस पर मैं ना कोई डिबेट नहीं कर रही हूँ कि वो फेथ और बिलीफ की बात है, जिसको लगता है जिसको लगता है नहीं है। तो वो कैसे आती थी अगर है तो क्योंकि वो अपनी खुद की सिद्धि करके आती थी। अगर आप खुद अपनी मेडिटेशन में बैठते हैं लंबे लंबे टाइम तक, तो आपकी खुद की पावर्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, राइट। तो इसी तरीके से वो पूरे दिन मेडिटेट किया करते थे। तो लोग उनके पास आकर, चाहे रियल में वो ना भी ठीक करते हो, लेकिन वो इतने पॉजिटिव हुआ करते थे कि कोई भी नेगेटिविटी वहाँ पे ठहर नहीं पाती थी। अगर किसी का नेगेटिव माइंडसेट है, आपने कई बार देखा होगा बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्या करते हैं आप, मम्मी की याद आती है आपको, अपने किसी अच्छे खास दोस्त की याद आती है, फादर की, दादी की, तो आप क्या करते हैं, उनके पास जाते हो, कितना रिलैक्स फील करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जो ये सूफी सेंट्स जो हैं, जो संत जो हैं हमारे, उनके पास भी सारी पूरी दुनिया के लिए पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो कोई भी उनके पास जाता था अपने पेन में, तो वो उसके पेन को रिलीव इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते थे। तो इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते थे, मेडिटेशन करके। ओके, तो टोम्स और दरगाह जो होते हैं, सूफी सेंट बिकेम पिलग्रिम सेंटर। जो भी इनके जहाँ पे ये रहा करते थे, तो वो पूरे रिलीजियस सेंटर्स ही बन जाते थे, पूरे लोग वहाँ विजिट करना शुरू कर देते थे। ओके, अभी भी आपने देखा होगा इस वाले पीर बाबा की मज़ार पे चादर चढ़ा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा टाइप्स, ऐसा लोगों का फेथ और बिलीफ होता है। तो अब ये सारा तो अभी तक हम सेंट्रल इंडिया तक आ चुके हैं। तो न्यू रिलीजन डेवलप इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था 13th सेंचुरी में, भक्ति मूवमेंट टुक अ न्यू वेव आफ्टर 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के बाद भक्ति मूवमेंट में एक नया मोड़ आता है। इस टाइम पे क्या होता है, ऑल सेंट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर। एक दूसरे को, अब इतने सारे संत आ चुके हैं, आप जो जिस प्रोफेशन में हैं आप एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं ना। अगर आप मान लीजिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा टीचर जो है अच्छा पढ़ा रहा है,
कौन सी किताब जो है आपको पढ़नी है, क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन से और इसी तरीके के एग्जाम्स हैं, तो आपको पता चल जाता है। सिमिलरली जो सूफी संत थे वो एक दूसरे के बारे में जानते थे, तो वो पढ़ते थे, उनके बारे में सुनते थे, उनके बारे में, तो उनसे इन्फ्लुएंस होते थे। अब इस टाइम पे 13th सेंचुरी के टाइम की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे हमें नॉर्थ में देखने को मिलेंगे कबीर, गुरु नानक, ये रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। तो मैंने आपको वही बताया, इन्होंने अपने अपने रिलीजन की जो भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें थी सबको छोड़ के इन्होंने बोला कि भाई आप खुद से, अगर आप खुद डिवोटेड हैं तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास, सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिस बट वांटेड टू मेक दीज अवेलेबल। तुलसीदास और सूरदास जो थे उन्होंने एग्जिस्टिंग जो बिलीव थे उसी को आगे किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया सबको मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष का इन पे अधिकार होना चाहिए। कबीर और गुरु नानक ने टोटल छोड़ दिया, तुलसीदास और सूरदास ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा सबको अवेलेबल हो। तुलसीदास conceived of God in the form of Ram. He wrote रामचरितमानस इन अवधि। तुलसीदास जो है उन्होंने रामचरितमानस भी लिखा। क्यों लिखा उन्होंने रामचरितमानस? क्योंकि वो बिलीव करते थे हिंदुइज्म में, लेकिन वो ये कहते थे कि सबको मिलना चाहिए उसका अधिकार, उसको प्रैक्टिस, पूजा का अधिकार। सूरदास जो है वो डिवोटी किसके थे? वो कृष्णा के थे। तुलसीदास किसके थे? वो विष्णु के थे, मतलब राम के। ये कृष्णा के हैं। कंपाइल्ड सुर सागर, सुरावली एंड साहित्य लहरी, ये सब उन्होंने लिखा। शंकरादेवा जो थे आसाम में, वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड कंपाइल्ड मैनी पोएम्स इन आसाम। रविदास, मीराबाई और दादू दयाल जो थे, दे आर ऑल्सो सेंट्स एंड दे किसके डिवोटी थे? कृष्णा के। मीराबाई जो थी एक राजपूत प्रिंसेस थी, वॉज अ डिसाइपल ऑफ रविदास फ्रॉम अनटचेबल क्लास। देखिए आपने देखा होगा कल जो थी गुरु रविदास जयंती भी थी, तो रविदास जो हैं संत थे इतने बड़े जिसको सब मानते थे डिस्पाइट ऑफ कास्ट। वो कोई ऐसा टाइम मिला जब कोई संत बनता है तो उसको फिर सब लोग उसकी पूजा करेंगे, सब लोग उसको फॉलो करेंगे, पूजा तो नहीं, उसकी बातें सुनेंगे। तो अगर हम रविदास की बात करें, संत रविदास, तो वो फ्रॉम अनटचेबल कास्ट से आते थे। मीराबाई जो थी उन्हीं की डिसाइपल थी, क्योंकि मीराबाई को उनकी जो शिक्षा, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, तो मीराबाई कंपोज्ड मैनी पोएम्स चैलेंजिंग द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट। तो अपर कास्ट, मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि अपर कास्ट को चैलेंज करने के लिए, नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए कोई लोअर कास्ट से ही आना चाहिए पर्सन। नो, जो अपर कास्ट के बीच में भी जो रैशनल लोग थे, जिनको समझ में आता था कि गलत बात गलत है, चाहे आप खुद उस क्लास से क्यों नहीं बिलोंग करते, तो उन्होंने भी बोला। तो ये जो बाकी के लोग थे वो सारे संत जो ज़रूरी नहीं है लोअर कास्ट से थे, वो अपर कास्ट से भी हो सकते हैं। चैतन्य देव जो हैं 16th सेंचुरी के भक्ति सेंट हैं फ्रॉम बंगाल, प्रीच सेल्फलेस डिवोशन टू कृष्णा एंड राधा। तो जो अलग अलग लोग थे, देखिए अब आप भक्ति मार्ग में देखेंगे कुछ लोगों ने जो है एग्जिस्टिंग गॉड्स हैं उन्हीं को फॉलो किया, लेकिन भक्ति मार्ग से, रिचुअलिस्टिक मार्ग से नहीं। कुछ लोग जो हैं कबीर और गुरु नानक, उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कोई इस तरीके का गॉड नहीं हो सकता, कोई राम या कोई कृष्ण या कोई और। तो उन्होंने कहा कि गॉड जो है सुप्रीम है, तो उन्होंने अलग से बात किया। कबीर की अगर हम बात करें तो 15-16 सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल अगर संत बोलेंगे तो वो कबीर है। कंपोज लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स दैट वर संग, भजन सिंगर। अभी भी आप देखें कबीर के दोहे, उन्होंने दोहे लिखे, इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे वो कि सबको समझ में आती हैं। दे वर प्रिजर्व्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी कबीर के दोहे मिलेंगे आपको, पंच, वाणी, बीजक। ही रिजेक्टेड मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस, ही रिडिक्यूल ऑल द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। कबीर जो थे उन्होंने बोला कि सब जो आप पूजा पाठ कर रहे हो, कबीर कहते थे कि भगवान कोई, मतलब भगवान के अंदर अगर भगवान ही है, सुप्रीम है अगर सबसे, तो उसके अंदर दिमाग होगा ना, आप उसे कैसे प्लीज कर लोगे? कि आपने इतने सारे पाप किए, फिर आपने क्या किया, 2 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा दिया या 1 लाख रुपए खर्च करके कंबल बंटवा दिया और आपके सारे पाप धुल जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि गॉड ही अगर हो गया, जो अगर सुप्रीम ही हो गया, तो उसे तो पता है कि आप जो है ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने इतने सारे पाप कर रखे, तो आपके पाप धुलने थोड़ी वाले हैं। तो ये बोलते थे कि रिचुअल्स को उन्होंने टोटली डिस्कार्ड किया था। सो उनकी जो पोइट्री थी वो सिंपल हिंदी में लिखी उन्होंने, ताकि सारे लोगों को समझ में आ सके। कोई कभी कभी उन्होंने क्रिप्टिक लैंग्वेज यूज़ की, दैट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब उन्होंने एग्जाम्पल्स दे दे के ऐसे ऐसी कुछ लाइनें लिखी, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन मोस्टली उन्होंने सिंपल हिंदी में लिखा ताकि पूरा जो साधारण वर्ग है, आम जनता, उसको समझ में आए। उन्होंने फॉर्मलेस गॉड, जो सुप्रीम गॉड है, उसमें बिलीव करते थे। उनके फॉलोअर्स कौन थे? सभी धर्मों से आते थे उनके फॉलोअर्स कबीर के, हिंदू भी और मुस्लिम भी। तो ये संत कबीर का फोटो है। फिर गुरु नानक की अगर हम बात करते हैं तो गुरु नानक कहाँ पे थे? अभी जो पाकिस्तान है, तलवंडी जो है, फ्रॉम तलवंडी पाकिस्तान, एस्टैब्लिश अ सेंटर है करतापुर में उन्होंने किया। हिज वर्शिप कंसिस्ट ऑफ सिंगिंग ऑफ सॉन्ग्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल डिफरेंसेस, ही फॉलोड हिज फॉलोअर्स एट इन कॉमन किचन।
अगर आप बात करते हैं गुरु नानक जी की, तो उन्होंने ही सबसे पहले लंगर्स की शुरुआत की, कॉमन किचन्स बनाए। उन्होंने कहा कि सारे लोग एक ही साथ बैठ के खाएंगे। क्योंकि क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? इसलिए किया उन्होंने ऐसा क्योंकि उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा रिजिड हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, सब लोग लंगर में साथ बैठ के खाना खाएंगे। एंड सेक्रेट प्लेस फॉर वर्शिप वॉज धर्मशाला, नाउ नोन एज गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा जो होगा उसके अंदर सारे लोग लंगर खाएंगे। सो गुरु अंगद जो थे उनके सक्सेसर ऑफ गुरु नानक। उन्होंने कंपाइल्ड एंड कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक। जो गुरु नानक ने जितने भी भजन या वाणियाँ जो भी बोली, सॉन्ग्स बोले, उन्होंने उसको गुरुमुखी में बाद में कंपाइल किसने किया? गुरु अंगद ने। सो गुरु ग्रंथ साहिब हैड ऑल द कंपोजिशन ऑफ सिख गुरुज एंड भक्ति सेंट्स। तो गुरु ग्रंथ साहिब में सबकी वाणियाँ लिखी हुई हैं। ओके, रामदासपुर अमृतसर देखेंगे तो आप डेवलप्ड अराउंड द सेंटर ऑफ गुरुद्वारा कॉल्ड हरमिंदर साहिब। गोल्डन टेम्पल जो है, जिसको हरमिंदर साहिब कहते हैं, जिस तरीके से हिंदू टेम्पल्स के चारों तरफ पूरी सिटी बना करती थी, इसी तरीके से वहाँ पे हरमिंदर साहिब अमृतसर में, उसके चारों तरफ में अमृतसर डेवलप हुआ बाद में। मुगल्स हैड क्लैश विद द सिख एंड सिख मूवमेंट स्टार्टेड दैट लेटर गॉट पॉलिटिसाइज्ड। देखिए, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर आपको समझना पड़ेगा, लेटर वाले जो मुगल्स थे, जो लास्ट मुगल किंग है, उनका क्लैश हुआ था सिख लोगों के साथ। सिख के अभी तक सक्सेसर आ चुके थे, ये हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। इसकी वजह से जो ये मूवमेंट है, पूरा सिखिज्म पॉलिटिसाइज हो जाता है। कम्युनिटी ऑफ सिख्स कॉल्ड खालसा पंथ बिकम अ पॉलिटिकल एंटिटी। तो खालसा पंथ की शुरुआत होती है तब जब क्लैश होते हैं मुस्लिम के और सिख के। तो उनके सिख के जो गुरु हैं उस टाइप पे उनको मार दिया जाता है, और उसके बाद खालसा पंथ की शुरुआत होती है और सारा पॉलिटिसाइज हो जाता है, जो अब तक भी चल रहा है। गुरु नानक जो है, उन्होंने एम्फेसिस दिया था इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड को। ही इंसिस्टेड दैट सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल वाज इररिलेवेंट। तो उनका ही यूज नाम, राइट वर्शिप, दान, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड इंसान, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। तो उन्होंने 3 चीजें बोली, नाम, दान एंड इंसान, फॉर द एसेंस ऑफ टीचिंग। नाम का मतलब है राइट वर्शिप, दान का मतलब है दूसरों का भी भला करना, इंसान का मतलब है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, मतलब आपको खुद का कंडक्ट अच्छा रखना पड़ेगा। तो उनकी जो टीचिंग है रिमेंबर्ड एज नाम जपना, राइट वर्शिप एंड बिलीफ, कीर्त करना, एंड वंड चखना, मतलब हेल्पिंग अदर्स। देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से हम इसको रिवाइज भी करेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अगर आप टीचिंग्स देखेंगे गुरु नानक साहिब की, तो आपको मिलेंगी 3। मतलब ये बेसिकली गुरु नानक जी की टीचिंग्स हैं। नाम जपना का मतलब क्या है? राइट वर्शिप एंड बिलीफ। कीर्त करना मतलब कीर्तन करना, ऑनेस्ट लिविंग। कीर्त करने से मतलब पूरा दिन, कीर्त का मतलब है गाने से नहीं है, कीर्तन से नहीं है उसका मतलब। कीर्तन का मतलब होता है ऑनेस्ट लिविंग। आपके लिविंग ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक हार्मनी बनी रहे। एंड वंड चखना का मतलब है हेल्पिंग अदर्स। सो हिज आइडिया ऑफ इक्वालिटी हैज सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। तो उन्होंने कहा इक्वालिटी के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम यहाँ पे 15 से 16 सेंचुरी में इंडिया में ये सब हो रहा है, उसी टाइम पे मार्टिन लूथर किंग भी हैं, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी में उस टाइम पे देख रहे थे वो कि भी क्रिश्चियनिटी में इतनी सारी प्रॉब्लम है, कोई भी धर्म बचा नहीं हुआ। सब धर्मों में अच्छी बात है और सब धर्मों में बुरी बात है, ऐसा कुछ नहीं है धर्म में कौन सा धर्म सुपीरियर है कौन सा धर्म इन्फीरियर। नो, क्रिश्चियनिटी में भी उस टाइम पे, क्रिश्चियनिटी में भी 2 सेक्ट्स है ना, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। तो कैथोलिक वाली क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर changes that took place within the Christianity. Martin Luther. He felt that many teachings in the church went against the Bible. He encouraged the use of language of ordinary people. Same, वहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, वो लैटिन यूज़ करते रहते थे लोग, और फिर उन्होंने कहा नो, लैटिन मत यूज़ करो, वो लैंग्वेज यूज़ करो जो सारी जनता को समझ में आए। सेम हमारे इंडिया की तरह संस्कृत की जगह पे बहुत सारे लोगों ने संस्कृत यूज़ करते रहते थे ताकि वो एक वर्ग विशेष को समझ में आए। तो बाकी के लोगों ने क्या बोला, नहीं, नॉर्मल टीचिंग्स पे आओ, नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करो। तो उन्होंने बोला कि लैटिन यूज मत करो। लूथर अपोज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग डोनेशन टू चर्च सो एज टू गिव फॉरगिवनेस। वही उन्होंने कहा कि भाई अगर आप डोनेशन दे देते हो चर्च को तो ये आपके पाप थोड़ी ना धुल जाएंगे, सेम हिंदू धर्म की तरह। तो मार्टिन लूथर की वजह से जो है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी जो है उसका धर्म, मैनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ट्रेस देयर ओरिजिन टीचिंग ऑफ लूथर। तो इनके मार्टिन लूथर के वजह से जो प्रोटेस्टेंट वाला जो बातें हैं वो सामने निकल कर आई, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने किसी भी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ये मेडिवल पीरियड की हमने बात की थी, उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, जो
किंगडम्स जो अलग राजा आ रहे थे वो तो हमें पता है, कौन कौन से रूलर्स आ रहे हैं नए नए, एक के बाद एक आते गए, बट उस टाइम पे हमारा रिलीजन भी चेंज हो रहा था। तो रिलीजन के अंदर क्या क्या तकलीफ थी लोगों को, उसकी वजह से नए रिलीजन आते हैं, भक्ति मूवमेंट आता है, सूफिज्म आता है। भक्ति मूवमेंट के कुछ लोग जो करते हैं हिंदू गॉड्स को ही पूजा करते हैं लेकिन भक्ति मार्ग से, कुछ लोग जो है बिल्कुल छोड़ देते हैं, कबीर और गुरु नानक की बात करें तो। कुछ लोग जो होते हैं भक्ति को टेम्पल वर्शिप के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में भी जाते हैं, जैसे कि हमने बात किया था कर्नाटका के बासवाना वीर शैविज्म के बारे में बात किया था। तो बसवाना जो थे उन्होंने कहा कि भक्ति को आप टेम्पल के साथ मत जोड़िए। फिर हमने अलग अलग नाथपंथी सिद्धार्थ योगी के बारे में बात किया है। सो इस्लाम और सूफिज्म की बात की। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से नए नए जो है भक्तिज्म और सूफिज्म का आगमन हुआ मेडिवल इंडिया के टाइम पीरियड पे और उसके कारण क्या रहे। अगर आप बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक फिलॉसफी कि भाई जैनिज्म में ये होता है, रामानुज ने ये कहा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम रिलीजन वाले एक टॉपिक को अलग से भी डिस्कस करेंगे जिस टाइम पे ये सीनियर क्लासेस में आएगा फिर से। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको एक ओवरव्यू ज़रूर मिला होगा कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे थे मेडिवल टाइम पीरियड में इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। अभी तक है हम लोग जो है इस क्लास 7 के कुछ लास्ट चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को लेके कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी तक का एंशिएंट और मेडिवल इंडिया को इन टर्म्स ऑफ अलग अलग टॉपिक्स लाइक आर्ट और आर्किटेक्ट के फॉर्म में हमने किया, ट्राइबल्स ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा और अब हमने रिलीजन भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको हिस्ट्री पढ़ के मज़ा आ रहा होगा इस तरीके से। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।